दोस्तों, इतिहासकार कई इस तरह की किताबें लिख चुके हैं जिसमें ये कहा गया है कि जीसस एक जादूगर थे। लेकिन धर्म के इस पहलू पर विज्ञान की तरफ से कई विशेषज्ञों ने इस बात को नकारा है कि ईसा मसीह जादू करते थे। जीसस क्राइस्ट रोटी को कई गुना बड़ा कर देते थे, तो कहीं पर बीमार को पूरी तरीके से ठीक कर देते थे और कई बार मृत व्यक्ति में प्राण भी फूंक देते थे। रोम की कब्रगाहों में, ताबूतों में इस तरह की नक्काशी की गई है जिसे देखने पर ऐसा लगता है कि जीसस एक जादूगर थे। ऐसी कई कलाकृतियों में जीसस के हाथ में वो छड़ी दिखाई देती है जो अक्सर जादूगरों के हाथ में होती है। बड़े लंबे समय से ये सवाल रहा है कि जीसस को प्राचीन ईसाई क्या असल में जादूगर मानते थे। ये सवाल खड़ा होने के बाद तर्कों का दौर शुरू हो जाता है। कुछ विशेषज्ञों ने ऐसा शक जताया है कि ये होना मुमकिन है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों ने लॉजिकल सबूत पेश करते हुए ये साबित करने की चेष्टा की है कि जीसस कोई जादूगर नहीं थे। धर्म और विज्ञान के बीच की यह बहस काफी रोचक हो जाती है और इतिहास को समझने के लिए एक रोचक नजर भी देती है। लगभग 3वीं से लेकर 8वीं शताब्दी तक ईसाई धर्म में जादू टोने के कई सबूत मिलते हैं और ये नक्काशियां भी इसी समय के बीच की है जिसमें कब्रिस्तान के आसपास जादू की छड़ी लिए जीसस दिखाई देते हैं। इस बारे में धर्म विशेषज्ञ के हवाले से कहा गया है कि वो ईसाई धर्म की शुरुआत का समय था और उस वक्त यहूदियों के रोमन देवी देवताओं वाले सिद्धांतों का प्रभाव था। इस यहूदी मान्यताओं के बारे में केंटुकी की एक धर्म संस्था के प्रमुख ली जेफरसन कहते हैं कि उस वक्त भी वो बाइबल में यकीन नहीं रखते थे, पादरी व्यवस्था नहीं मानते थे और उन्हें ये समझ भी नहीं थी कि आखिर जीसस थे कौन। प्राचीन क्रिश्चियन आर्ट पर किताब लिखने वाले जेफरसन का कहना है कि एक तो ये यहूदी मान्यता थी और रोमन साम्राज्य में तो जादू पर मनाही थी, लेकिन कुछ लोग कानून से छुपकर ये करते थे। तो क्या ये जीसस को बदनाम करने की कोशिश थी? जेफरसन के हवाले से लाइफ साइंस की रिपोर्ट कहती है कि जिन लोगों ने जीसस के जादूगर होने का प्रचार किया और ईसाई धर्म को बदनाम करने की एक कोशिश थी, हो सकता है कि यहूदियों या कई धर्मों को मानने वाले वो लोग मौत या प्राकृतिक आपदाओं से डरे हुए हों और किसी तरह की ख्वाहिश में वो ऐसी कल्पना रच बैठे हों। तो आखिर जीसस के हाथ में ये छड़ी क्यों बनाई गई है? इस बारे में विशेषज्ञ मान रहे हैं कि प्राचीन कलाकृतियों में जीसस के हाथ में जो छड़ी दिखाई गई है उसका जादू टोने से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक जादूगर की छड़ी वाली छवि काफी नए समय की है। पहले जादूगर इस तरह की पोशाक और छड़ी नहीं रखा करते थे। हो सकता है कि पुरानी नक्काशी में दिख रही ये छड़ी राजदंड हो। इसे विशेषज्ञों ने ईसा और मूसा के बीच शक्ति का हस्तांतरण होने का प्रतीक भी माना है। जिस तरह दाढ़ी को ज्ञान का प्रतीक समझा गया, उसी तरह छड़ी या राजदंड को प्रभाव या अधिकार का प्रतीक समझा गया। तो कहने का मतलब ये है, जो ईसाई धर्म में विश्वास रखता है वो जीसस के जादूगर होने पर हर तरीके से नकारता है, लेकिन कुछ लोग प्राचीन कलाकृतियों के आधार पर जीसस के जादूगर होने का तर्क देते हैं। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इसके बारे में? प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।